आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में बता रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन को इंग्लिश में इशूज ऑफ शेयर कहते हैं। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो इंटरमीडिएट कॉमर्स और बीकॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे। यह वीडियो केवल उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए हम बना रहे हैं जो हमारे यहाँ स्पेशल जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पेड क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में कहा है न्यून अभिदान एवं संपूर्ण राशि या याचना का पर प्राप्त होना। ध्यान दीजिएगा, न्यून अभिदान किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यून अभिदान। न्यून अभिदान को इंग्लिश में कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अल्प अभिदान या न्यून अभिदान। ध्यान दीजिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आए तो उसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और खरीदने वाले 9,000 ही आते हैं तो उसे बोला जाता है न्यूनतम अभिदान, न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। पेपर में अगर आपसे पूछता है तो आपको लिखना है जब निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूनतम अभिदान कहते हैं। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और कंपनी के पास आवेदन केवल 9,000 के ही आए, उसे बोलते हैं 9,000 को न्यूनतम अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। आपके सामने प्रश्न है सिद्धार्थ मिथिला स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का पंजीयन 15 लाख रुपए से हुआ। पंजीकृत पूंजी दिया गया है, रजिस्टर्ड कैपिटल दिया हुआ है। पंजीयन मतलब कि पंजीकृत पूंजी दिया हुआ है 15 लाख रुपया है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है 10 रुपए वाले 1 लाख समता अंशों में और 100 रुपए वाले 5,000 8% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है। इसमें जो है 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर हैं। 15 लाख में 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश हैं। कह रहा है 100 रुपए वाले 5,000 8% पूर्वाधिकार अंश हैं। 100 रुपए वाले 5,000 8% पूर्वाधिकार हैं। समता 80,000 समतांश 2,000 पूर्वाधिकार अंश बिक्री के लिए प्रस्तावित किए गए। जो इक्विटी शेयर है 1 लाख में केवल 80,000 क्षमतांश बिक्री हुई है इसमें और केवल 2,000 पूर्वाधिकार अंश। कह रहा है आवेदन 5 रुपया, आवंटन 3 रुपया, बाकी 1 याचना पर देय हैं। जबकि पूर्वाधिकार अंश एक मुश्त चुकाए जाने थे। सभी अंशों की बिक्री हो गई, सभी किस्तों पर देय राशि प्राप्त हो गई। अंशों के निर्गमन पर व्यय हुआ है 100 रुपया। कंपनी की पुस्तकों में आपको जर्नल प्रविष्टियां करनी है और चिट्ठा बनाना है। लेखों के लिए टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इसमें आपको नोट ऑफ अकाउंट नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हिंदी में न्यूनतम अभिदान, अल्प अभिदान।
पेपर में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। न्यूनतम अभिधान क्या होता है? जिस विश्वविद्यालय में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं वहां पर भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प अभिधान क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे कहते हैं न्यूनतम अभिधान। इस प्रश्न में क्या कहा है? कंपनी का पंजीयन 15 लाख रुपए की पूंजी से हुआ। कंपनी अंशों का निर्गमन करके 15 लाख रुपया इकट्ठा कर सकती है, जिसमें से 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश बिकेंगे। 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश बिकेंगे तो 10 का गुणा 1 लाख से करेंगे तो 10 लाख आएगा, बाकी बचा 5 लाख। उसके लिए उस 5 लाख के लिए 100 रुपए वाले 5000 8% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए जाएंगे। इसमें कह रहा है 80,000 समता अंशों की बिक्री हुई है। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख निर्गमित किए गए लेकिन आवेदन कितने हैं? 80,000 कम आए हैं। पूर्वाधिकार अंश 5,000 निर्गमित किए गए लेकिन आए कितने? 2,000 कम आए हैं। इसे कहते हैं अल्प अभिधान। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिधान। तो प्रश्न को कैसे हल करना है? आपके प्रश्न में दिया गया है आवेदन के लिए 5 रुपया। समता अंश को पहले हल करेंगे। क्षमता अंश, आवेदन कह रहा है 5 रुपया, आवंटन कह रहा है 3 रुपया, याचना कह रहा है शेष। भैया 10 रुपए का समता अंश है, 10 रुपए का है। 5 आवेदन पे मांगा, 3 आवंटन में मांगा, शेष कह रहा है याचना पे, तो टोटल कर देंगे 10। आपको यहां पर ध्यान देना है, हम क्या करेंगे? गुणा कर देना है आपको। कितने से गुणा कर देंगे? जितना बिक्री हुआ है। 1 लाख निर्गमित किया प्रश्न में कह रहा है, लेकिन 80,000 ही बिक्री हो रहा है तो 80,000 से गुणा कर देंगे। अभी समता अंश को हल कर रहे हैं, पूर्वाधिकार अंश को भी बाद में हल करेंगे। 80,000 से जब गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40, 4 लाख रुपया आवेदन पे पैसा प्राप्त होगा। 8 तिरिक 24, 2,40,000 आवंटन पे पैसा प्राप्त होगा। 8 दूना 16, 1,60,000 याचना पर पैसा प्राप्त होगा। 4 2 6 लाख, 6 1 7 1 8 लाख, 4 2 6 6 1 7 1 8 लाख रुपया कहां प्राप्त होगा? समता अंशों से कितना प्राप्त हो सकता है? 8 लाख रुपया। कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित किए, 1 लाख से गुणा नहीं करना है क्योंकि खरीदने वाले केवल 10,000 ही आए हैं, केवल 80,000 ही आए हैं, तो 80,000 से गुणा करेंगे। किस्तों में करना है, कह रहा है आवेदन पर 5 रुपया, आवंटन पे 3 रुपया, याचना पे 2 रुपया। 80,000 से गुणा कर दिया, 8 लाख रुपया कंपनी को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समता अंशों से। अब प्रश्न को कैसे हल करना है? आपको अपने कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ मिथिला स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ मिथिला स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम डेट का बनेगा, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का बनेगा, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट का बनेगा और 5वां कॉलम क्रेडिट अमाउंट का बनेगा। मैं कॉलम नहीं बना रहा हूं और मैं नरेशन भी नहीं कर रहा हूं। अगर जिस बच्चे को नरेशन नहीं आता है उसके लिए मैं बोल दे रहा हूं, नरेशन लिखना आपके विश्वविद्यालय में अनिवार्य नहीं होता है बीकॉम में। तो पहली एंट्री होगी आवेदन। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने के लिए हमने एंट्री बताया है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4 लाख रुपया आया,
4 लाख रुपया डेबिट में लिख दीजिए, 4 लाख रुपया क्रेडिट में लिख दीजिए। नरेशन लिखना है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और आगे बढ़ा के लिखना है कितने शेयर के एप्लीकेशन आए हैं, 80,000 शेयर एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ईच। दूसरी एंट्री होती है, पहली एंट्री आवेदन की राशि प्राप्त होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख डेबिट वाले कॉलम में लिखना है, 4 लाख क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है। दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4 लाख डेबिट में, 4 लाख क्रेडिट में। जो स्टूडेंट नरेशन लिखना चाहें तो बीइंग लगा करके लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा, आवंटन की राशि मांगने पर, आवंटन की राशि मांगा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवंटन की राशि मांगने पर करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 2,40,000 डेबिट में, 2,40,000 क्रेडिट में। चौथी एंट्री आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,40,000 डेबिट में और 2,40,000 क्रेडिट में। पांचवी एंट्री याचना की होगी, जहां अलॉटमेंट होता है वहीं पर कॉल कर देते हैं शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 क्रेडिट में। छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 क्रेडिट में। आपको यहां पर एक बार फिर से बताना चाहते हैं, आवेदन पे 2 एंट्री हुई है, आवेदन पे 2 एंट्री हुई है, आवंटन पे 2 एंट्री हुई है और याचना पे 2 एंट्री हुई है। आवेदन की एंट्री कर दिया, आवंटन की एंट्री कर दिया, प्रथम याचना की एंट्री कर दिया, इसके बाद कोई एंट्री आपको नहीं करनी है इसमें भी। अब आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है 2000 पूर्वाधिकार अंश है, प्रेफरेंस शेयर है, कह रहा है जबकि पूर्वाधिकार अंश एक मुश्त चुकाए गए सभी अंशों की बिक्री हो गई। जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा है इकट्ठा चुकाया गया है, इकट्ठा चुकाया गया है, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए इसको लिखने के बाद आगे लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर के लिए, इसको हटा देते हैं हम। लिख दीजिएगा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। इकट्ठा पैसा मिल रहा है एक मुश्त, अगर एक मुश्त पैसा मिल रहा है तो एंट्री होगी इकट्ठा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, जब कंपनी को इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो एंट्री होगी बैंक में पैसा आएगा, सीधा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस लगा दिया हमने। 2000 अंशों का निर्गमन किया है, 100 रुपए का एक अंश, 2000 अंशों का निर्गमन किया है, 100 रुपए का एक अंश, 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में, बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर मनी रिसीव्ड,
ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये भी बता दिया, समतांश का बता दिया और पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन हमने आपको बता दिया। आपको आखिरी की एंट्री करनी है अंशों के निर्गमन पर व्यय। जब अंशों को निर्गमन किया जाता है तो उस पर जो व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, उसे अंशों का पर निर्गमन के व्यय कहते हैं। व्यय खर्चा होता है इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। खर्चा है तो डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, देखिए अंशों के निर्गमन पर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है। टू बैंक अकाउंट 100 रुपया डेबिट में, 100 रुपया क्रेडिट में लिख देंगे। बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, अंशों के निर्गमन पर व्यय की एंट्री ये वाली हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए जर्नल एंट्री आपने कर दिया है। जर्नल एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट पूछ रहा है, तो बैलेंस शीट को भी हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने क्वेश्चन आपने कॉपी में अपने लिख लिया होगा। लिखने के बाद आपको अपनी जर्नल एंट्री पर एक ध्यान देना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाते वक्त। लिखना है सबसे पहले बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा 2019 या 2021 जो भी होगा लिख देंगे। अब उसके बाद कॉलम बनता है। कॉलम आपको बनाना है पार्टिकुलर नोट ऑफ अकाउंट और अमाउंट का कॉलम बना लीजिए बस। अभी पार्टिकुलर में सबसे ऊपर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्षमता एवं दायित्व बोलते हैं। इक्विटी एवं लायबिलिटी में शेयर कैपिटल सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल को हिंदी में अंश पूंजी कहते हैं। शेयर कैपिटल में 5 हेडिंग आती हैं। 5 हेडिंग में पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था आपको अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, पेपर में पूछता है 2 नंबर में, अधिकृत पूंजी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल में 2 पार्ट बनेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए का एक, तो यहां पर लिख देंगे 10 लाख। डबल लाइन खींच दीजिए अभी। उसके बाद ऑथराइज्ड अभी और होगा इसमें। 1 लाख कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक, लेकिन 5000 8% प्रिफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 5 लाख। अब डबल लाइन खींच दीजिए। ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की जो पूंजी है अधिकृत पूंजी 15 लाख रुपए है। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है 1 लाख क्षमतांश इक्विटी शेयर है 1 लाख की, और एक 10 रुपए का है। 5000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का है। टोटल 15 लाख रुपए आना चाहिए कंपनी के पास। लेकिन कंपनी ने इशूड कितने किए, इशूड भी इतने किए हैं। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में 1 लाख शेयर, तो टोटल आप इशूड में यही चीज आपको इशूड में लिखनी है, यही चीज इशूड में लिखनी है। इशूड में भी इतना हो जाएगा, टोटल मिला के 15 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड होता है। सब्सक्राइब मतलब होता है कितने लोग खरीदे हैं। 1 लाख में कितने लोग खरीदे हैं,
80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया। 8 लाख के इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। उसके बाद सब्सक्राइब हो गया 2008% प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 लाख, टोटल हो जाएगा 10 लाख। उसके बाद आपको लिख लीजिएगा कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप पेड अप। 8 लाख हम जनता ने खरीदा और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर जनता ने खरीदा, पूरा का पूरा 10 लाख रुपया जनता देगी, दोनों का मिला करके 10 लाख रुपये पे आपको इतना लिख देना है, 10 लाख रुपया टोटल। कंपनी के पास 10 लाख हो जाएगा, टोटल लिख देंगे इसे हम लोग। उसके बाद इसमें आपको लिखना है इसमें ऐसे लिख सकते हैं 10 लाख अंशों के निर्गमन पर खर्चा कितना हुआ? 100 रुपया। 10 लाख में 100 रुपया माइनस कर देंगे तो यहां पर आएगा 9,99,900। 9,99,900। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 1 लाख इशू किया था, जनता ने 80,000 खरीदा था। कंपनी ने अगला शेयर 5,000 इशू किया था, जनता ने 2,000 खरीदा था। पैसा 8 तो 10 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलना चाहिए। कॉल्ड अप मतलब मांगा गया, पेड अप मतलब मिल गया। 10 लाख मांगा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 100 रुपया लेकिन अंशों के निर्गमन पर व्यय हुआ है, उसको माइनस कर देंगे, 9,99,900 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल। अब लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे कैश एट बैंक। कंपनी के पास पैसा कितना आया? 9,99,900 रुपया कंपनी के पास पैसा आया। टोटल ए लिखते हैं यहां पर, टोटल बी लिखते हैं, 9,99,900। क्वेश्चन में देखिए आ रहा है बैलेंस शीट टोटल 9,99,900। किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा। इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।